तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया है, अमल सप्लाइड 250 टॉयज टू अ स्कूल एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। यानी अमल एक आदमी है जिसने किसी स्कूल में 250 खिलौने दिए हैं। इफ़ ईच टॉय कास्ट हिम 240 रुपीज़। एक खिलौने की कीमत कितनी है? 240 रुपये है। फाइंड हिज टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट। तो वो तो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि 250 टॉयज पड़े कितने के, मतलब कास्ट प्राइस कितने की है। तो 250 खिलौने और एक खिलौने की कीमत है 240 रुपये। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। 60,000 के खिलौने उसने स्कूल में भेजे। अब प्रॉफिट हो रहा है उसको 12% का। तो एसपी निकालो। तो प्रॉफिट का ये एसपी क्या होता है? फार्मूला एसपी का, जब प्रॉफिट हो रहा हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 60,000। तो 112 अपॉन 100 इंटू 60,000। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये बच गए 112 इंटू 16, मतलब 600। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 67,200 रुपीज़। ठीक है ना? ओहो, 67,200 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, थोड़ा सा अलग। फाइंड द गेन परसेंट इफ द कास्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल। कह रहा है कि गेन और लॉस बताइए अगर 9 आर्टिकल्स को खरीदने में जितना पैसा लगता है, ठीक, वो पैसा 5 आर्टिकल बेचने पर आ जाता है। मतलब कोई चीज़ें हैं जो, कोई खिलौना समझ लो, 9 खिलौने जितने में खरीद के लाया है, 5 खिलौने अगर बेच दे, ठीक, तो उतने ही पैसे वो कवर कर लेता है। तो ये तरीका हुआ। तो हमने मान लिया कि सी पी ऑफ 1 आर्टिकल कितना है? 1 रुपीज़। तो सी पी ऑफ 9 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 9 रुपीज़ का। तो जब सी पी ऑफ 9 आर्टिकल 9 रुपीज़ का होगा तो इधर क्या लिखा हुआ है? एस पी ऑफ 5 आर्टिकल। और यही क्या लिखा हुआ है? एस पी ऑफ 5 आर्टिकल। तो एस पी ऑफ 5 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 9 रुपये का। ठीक है ना? तो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 9/5 रुपीज़ का। ये अपॉन में चला जाएगा। तो गेन क्या होगा? एस पी ऑफ 1 आर्टिकल माइनस सी पी ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है ना? तो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल कितना है? 9/5। और सी पी ऑफ 1 आर्टिकल वो हमने 1 रुपीज़ माना ही है। ठीक है? तो 9/5 माइनस 1, 5 से इधर मल्टीप्लाई हुए, 9 माइनस 5/5, 9 माइनस 5 4/5। तो गेन क्या होगा? गेन अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है ना? ये तो गेन की जगह पे डाल दिया हमने 4/5, सी पी की जगह पे 1 रुपीज़ और इंटू 100। ये 5 नीचे उतर आएगा तो 4/5 इंटू 100, 5 से इसको काट कर दिया 20, और 20 और 4 की जब मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 80%। तो उसको 80% का फ़ायदा होता है बेटा। ठीक है, फिर से देखो। इफ़ ही बॉट अ बुक फॉर 18 रुपीज़। अगर उस आदमी ने, किसी ने एक किताब खरीदी 18 रुपये की और 2 रुपये उसकी बाइंडिंग में खर्च कर दी, तो टोटल सी पी कितने के हो गए? सी पी ऑफ बुक रियल में कितनी पड़ी? सी पी प्लस बुक ऑफ बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग। तो सी पी 18 रुपये, बुक बाइंडिंग में 2 रुपये, तो 20 रुपये की उसको एक क्या हुआ? बुक पड़ी। तो सी पी ऑफ बुक अगर उसको देखा जाए रियल में, ठीक, रियल सी पी चाहो तो डाल दो, रियल सी पी, रियल सी पी ऑफ बुक इज़ 20 रुपीज़। बेचता कितने के? 25 रुपये का। तो जाहिर सी बात है क्या है? एस पी ज़्यादा है, सी पी कम है। तो क्या होगा? गेन इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। तो 25 माइनस 20, 5 रुपये का गेन हुआ उसको। तो गेन परसेंट का फार्मूला लगाओ। तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन सी पी इंटू 100। तो गेन है 5/20, है ना? गेन है 5, सी पी है 20 इंटू 100। सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर 25%। Question number 14. Deepak incurred a loss of 15% on selling a mobile at a price of 15,300.
एट वॉट प्राइस डिड दीपक परचेज द मोबाइल। मोबाइल बेचने पर दीपक को 15% का लॉस होता अगर वो 15,300 रुपये का बेच दे तो बताइए फिर वो लाया कितने का है। तो लाने के लिए फार्मूला क्या है, सी पी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। सारी वैल्यू पुट कर दो, ये लॉस परसेंट 15 है तो 15 डाल दो, एस पी है 15,300 ये डाल दो, 100 माइनस 15 85 होता है, इधर 15,300 काट पीट दो तो आंसर तुम्हारा 18,000 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, देख लो अच्छे से। पंद्रहवां क्वेश्चन देखो, विकास सोल्ड अ हैट फॉर 2,400 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%। विकास जो है 2400 की एक हैट टोपी बेच देते हैं जिससे उनको 20% का लॉस होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस विकास शुड हैव सोल्ड दैट हैट दैट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सोल्ड दैट हैट THAT दैट हैट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कि विकास को एक्चुअली में वो टोपी कितने की बेचनी चाहिए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें, पहले में तो एसपी दिया है 2400, जब 2400 की बेचता है तो लॉस होता है 20%। तो बताइए हैट है कितने की। अब दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि बताओ बेचना कितने की चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो 20% का। तो पहले के लिए निकालो, इसके लिए निकालो सी पी इजक्वल टू 100/100 माइनस लॉस इंटू एस पी। वैल्यू पुट कर दो 100 माइनस 100 माइनस 20 और ये एस पी है 2400। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3000। तो पता चला कि वो टोपी कितने की, 3000 की। सो न्यू एस पी शुड बी क्या होना चाहिए कि जब गेन हो तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है ना, गेन की जगह पे 20, सी पी की जगह पे 3000। ठीक, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो तो आ जाएगा 3600 रुपये। तो वो टोपी अगर 3600 रुपये की बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो सो विकास शुड हैव सोल्ड दैट हैट, ठीक, 3600 रुपीज टू गेट 20% प्रॉफिट। 16वां क्वेश्चन देखो, टू गॉट वर बॉट एट द सेम कास्ट। दो बकरियां एक ही कीमत पर खरीदी गईं। वन वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8% एंड अदर वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक को 8% के मुनाफे पर बेच दिया और एक को 10% के घाटे पर बेच दिया। ठीक है ना, तो दोनों में ये तो कहा कि दोनों क्या है, सेम कास्ट पे खरीदी गई, तो सी पी इक्वल टू एक्स और सी पी इक्वल टू एक्स। यहां पे देखो तो इनका एसपी निकालो, इन्होंने कितने का बेचा होगा एसपी, और ये सफिक्स में हमने 1 लगा दिया। ठीक है ना, तो पता चला पहली वाली और ये दूसरी वाली। तो इसको जब बेचा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। गेन है 8% तो 8 डाल दिया 8, तो 100 प्लस 8 108x अपॉन 100। यहाँ तक इसका हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये इधर निकालो, इधर लॉस हुआ था 10% का, लॉस पे बेचा तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सी पी। तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 एक्स 90x अपॉन 100, इसको 2 मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दोनों बकरियों को बेचा गया तो उनके बेचने में जो पैसे का अंतर है वो 180 रुपये है। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, तो SP1 माइनस SP2। ठीक, ये कितना हो जाएगा 108x अपॉन 90x अपॉन 100। तो दोनों का डिफरेंस दिया है कि दोनों बकरियों को बेचने पर अंतर कितने का आता है 180 रुपये का, तो 180 इधर डाल दिया। इधर सॉल्व करो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला। ठीक है ना, तो 108x माइनस 90 तो कितना बचा 18x अपॉन 100 और इधर 180 अपॉन 1। ठीक है ना, इधर ऐसे।
तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो दोनों बकरियां कितने की थी? 1000 रुपीज़ की बकरियां थीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सोनाली सोल्ड ईच ऑफ हर रेडियो सेट्स एट 2500 रुपीज़। सोनाली के पास 2 रेडियो सेट होंगे, दोनों को उसने बेच दिया एक ही कीमत पर, 2500 पर। ठीक है, 2500 के बेच दी। ऑन वन सी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7%। एक रेडियो पर तो उसको मुनाफा हुआ 7% का, जबकि दूसरे पर उसको 9% का घाटा। वॉट वॉज द कास्ट ऑफ ईच रेडियो सेट। तो दोनों रेडियो सेट की कीमत क्या थी? तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मान लीजिए पहला रेडियो और दूसरा रेडियो, इसको भी 2500 का बेचा, इसको भी 2500 का बेचा। इस पे प्रॉफिट हुआ 7% का, इस पे लॉस हुआ। तो यहाँ भी सीपी निकालना और यहाँ भी सीपी निकालना है। सीपी का फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें गेन वाला अलग हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट वाला अलग हो जाएगा, लॉस वाला अलग हो जाएगा। जब भी प्रॉफिट आता है तो बीच में प्लस का साइन होता है, और जब भी लॉस आता है तो माइनस का साइन होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो इधर सीपी अपॉन 100, 100 प्लस 7, क्योंकि 7% का प्रॉफिट हुआ, 2500 की बेचा था। इसको सॉल्व करो तो 25 ये 2500 इंटू ये 20 और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 250,000, ठीक है ना। और वरना कहें 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, तो करीब 2.5 लाख आ गया, 2,50,000। और नीचे 107, तो इस ये कटेगा है नहीं, तो इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड वैसे ही सिंपल तरीके से, तो आ जाएगा 2,336.44 रुपीज़। ऐसे इस क्वेश्चन में 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, तो 100 लॉस हुआ 9% का, ये 2500, तो ऊपर भी आ गया 2.5 लाख अपॉन 9, नीचे 91। इससे डिवाइड करोगे तो 2747.25 रुपीज़। ठीक, तो पहले रेडियो की कीमत इतनी हो गई और दूसरे रेडियो की कीमत इतनी हो गई, ठीक है ना। तो ये हमने करीब 17 क्वेश्चन थे तुम्हारे उसमें बुक में, तो हमने करवा दिया। और 8.5 देखा जाए तो फिनिश हो गई। अब हम 8.6 पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और एक बार हम फिर से कहेंगे कि बेटा देखो, नेटवर्क की समस्या रहती है तो सबसे पहले वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, उसके बाद में देखा करो। और वीडियो जब डाउनलोड करने से पहले उसको लाइक और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो तुम उस पर लाइक और कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो डाउनलोड करने से पहले ही कर लिया करो। और अगर मेरा चैनल ये सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, ओके। और पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, लॉकडाउन के समय में ऐसे ही पढ़ाई होगी। फिर भी हम अपने तरीके से बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं, कोई अच्छा सेटअप नहीं और कोई बहुत अच्छा मोबाइल भी नहीं, ठीक है ना। तो नेटवर्क की भी समस्या, यहाँ कोई वाईफाई तो है नहीं। एक वीडियो बनाने में लगता तो वीडियो बनाने में हमें 10 ही मिनट है, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसको डाउनलोड हो मतलब अपलोड करने में बेटा 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। और ये समझो छोटा सा वीडियो है 13-14 मिनट का, और इसमें कम से कम आधा GB और 1 GB डाटा चला जाएगा। तो बेटा ध्यान दो, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय।